हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक कैंडिड मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D सॉलिड्स। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमें स्टार्ट करना है बिकॉज लास्ट वीडियो में ऑलरेडी 1 to 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कर लिए हैं हमने। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एंड इससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6, अ क्यूब, अ मेटल of 5 centimeter edge is melted and recast into a cuboid whose base is 2.50 centimeter and 0.50 centimeter. Find the height of the cuboid. Also find the surface area of the cuboid and a cube. क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक क्यूब है मेटल का जिसको मेल्ट किया गया, देन रीकास्ट कर दिया गया, एक नया क्यूबॉइड बना दिया गया एंड उस क्यूबॉइड का आपको बेस भी दिया, मीन लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है, हमें उस क्यूबॉइड की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो आपको अच्छे से समझना है वो ये है कि जब भी हम किसी एक सॉलिड को मेल्ट करके एक नया सॉलिड बनाते हैं तो उन दोनों सॉलिड्स की वॉल्यूम क्या होती है, सेम, एग्जैक्टली इक्वल होती है। तो हम पहले क्यूब की वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एच, तो हमें उसका पता है 5 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब दैट इज ए क्यूब। ए मीन्स साइड, तो आज हमने ए ले लिया, तो आप लिख भी सकते हैं स्टार्टिंग में कि लेंथ हमें ए दी हुई लेट करके, तो ए क्यूब हो गया, दैट इज साइड क्यूब। 5 का क्यूब करेंगे, हमारे पास आएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गई। ये वॉल्यूम सेम एज इट इज़ क्यूबॉइड की भी होगी। क्वेश्चन में गिवन है कि रिकास्ट करके बनाया है, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ आ क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड न्यू बनेगा उसकी वॉल्यूम भी है 125 सेंटीमीटर क्यूब। एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। एंड आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें बेस दिया हुआ है, बेस में लेंथ एंड ब्रेथ होती है। तो इट मीन्स आपको ये 2 क्वान्टिटीज तो ऑलरेडी दी हैं और हमें फाइंड करनी है हाइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर H यहाँ लिख देंगे, हाइट फाइंड करनी है, और ये दोनों नंबर्स इस साइड चले जाएंगे। यहाँ पर है हमारे पास 2.50 इंटू 0.50, बस आपको डेसिमल हटाना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं H इज़ इक्वल टू, हाइट इज़ इक्वल टू 125, डेसिमल हटा के ऊपर 100 एंड 1 मोर 100, बिकॉज डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है तो हमें 2 ज़ीरोज़ लगानी है। देन 250 इंटू 50, देन को कट कर देते हैं। 25 वन ज़ा 25, 4 ज़ा 100, देन 5 वन ज़ा 5, 25 ज़ा 25, 4 ज़ा 100। तो ये आ गया आपके पास आंसर। हमारा हाइट कितनी है, 100 सेंटीमीटर, और उसको मीटर में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं क्वेश्चन में। तो आपको वैसे क्वेश्चन में ऐसे गिवन नहीं है कि हमें कन्वर्ट करना है, तो हम एज इट इज़ हाइट 100 सेंटीमीटर ही लिख देंगे। देन हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब। तो सबसे पहले हम क्यूब का फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ आ क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। ए मीन साइड, तो उसकी साइड कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 6, 5 5 ज़ा 25, देन 6 इंटू 25 हमारे पास क्या आएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं और एरिया का यूनिट स्क्वायर ही होता है। तो हमारा आंसर आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है क्यूबॉइड का एरिया। तो यहाँ हम लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ आ क्यूबॉइड। और आपने ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फाइंड द सरफेस एरिया, विच मीन्स वो टोटल सरफेस एरिया की ही बात कर रहे हैं। लेटर हो तो उन्होंने बताया होता है 2 इंटू ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। देन लेंथ क्या है क्वेश्चन में, 2.50 इंटू 0.50 प्लस 0.50 इंटू 100, देन प्लस एच कितना है, 100 इंटू 2.50। एंड हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद अगर हमारे पास एक ही डिजिट हो, मतलब पीछे कोई ज़ीरो है अगर डेसिमल के बाद, डिजिट के बाद, तो आप वो ज़ीरो हटा सकते हैं, ओनली सिर्फ ये नंबर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये ज़ीरो को यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया,
25 इंटू 5 125 एंड 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल प्लस 5 इंटू 100 500 क्योंकि ये ज़ीरो तो हमने कैंसिल कर दी है। डेसिमल के बाद नंबर के बाद ओनली एक ज़ीरो तो उसको हटा सकते हैं, तो डेसिमल यहाँ आ गया प्लस। और अगर आपको करना ही है ज़ीरो के साथ सॉल्व तो ज़ीरो के साथ भी कर सकते हैं। 2.5 को करना है 25 को 100 से 25 100 एंड 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो हमारे पास आया 2 इंटू 1.25 प्लस 50 प्लस 250। डेसिमल के बाद ओनली ज़ीरो थी तो हमने उसको कैंसिल कर दिया। 250 प्लस 50 300। देन यहाँ पे आ गया आपके पास 2 इंटू, यहाँ पे हमें लिखना है 2 इंटू 300 आया था हमारे पास 300, क्योंकि 1.25 ऐड भी करना है 300 1.25 दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 602.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आ गया हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया हमारा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, a cube of a metal 6 centimeter h is melted and cast into a cuboid whose base is given. Find the height. Exactly सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए हमें h दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख देते हैं h ऑफ अ क्यूब, ये हमें गिवन है तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं h को हमने a लेट किया है, 6 सेंटीमीटर हमें h दी है। अब हमें क्यूब की वॉल्यूम फाइंड करनी है तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब दैट इज साइड क्यूब। 6 का क्यूब है 216 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया। देन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की वॉल्यूम भी एग्जैक्टली सेम आएगी 216 सेंटीमीटर क्यूब। देन फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 216 के इक्वल 9 इंटू 8 इंटू हाइट 216, h इज इक्वल टू 216 ओवर 9 इंटू 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 के टेबल में कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 0 ज़ा 2 8 ज़ा देन 2 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे आ गया 4 2 ज़ा 8 28 4 7 ज़ा 9 1 ज़ा एंड 9 3 ज़ा। हाइट आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। सो द हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 3 सेंटीमीटर इन क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, 3 क्यूब्स ईच विद 8 सेंटीमीटर एज आर जॉइंट एंड टू एंड। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब आप देखिए हमारे पास 3 क्यूब्स हैं जिनका एज कितना है 8 सेंटीमीटर। ईच एंड एवरी क्यूब का हमारे पास 8 सेंटीमीटर एज होगा, उनको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया जैसे हमने यहाँ फिगर में ड्रॉ किया है। तो हमारे पास क्या बन गया एक क्यूबॉइड। अब देखिए जो क्यूबॉइड होगा उसकी लेंथ इतनी हो जाएगी इंक्रीज होके 8 प्लस 8 प्लस 8, तो हमारे पास आएगी लेंथ 24 सेंटीमीटर। ब्रेथ सेम ही रहेगी क्योंकि एक ही साइड से ज्वाइन किया है, तो हाइट भी सेम ही रहेगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि जो क्यूब है उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सेम होती है। तो बस जो क्यूब है क्यूबॉइड की क्योंकि इंक्रीज हो गई लेंथ हमारे पास चेंज हुई ओनली, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है सबसे पहले कि जो हमारी लेंथ है लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज इक्वल टू 8 प्लस 8 प्लस 8 दैट इज 24 सेंटीमीटर। ब्रेथ एंड हाइट एग्जैक्टली सेम रहेगी तो आप लिख दीजिए यहाँ पे ब्रेथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड वो सेम रहेगी दैट इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 8 सेंटीमीटर अगेन। तो ये आपका बिल्कुल सेम रहेगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड हमारा आया उसका टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट कर देते हैं 2LB प्लस BH प्लस HL। देन वैल्यूज पुट करनी है हमें 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 24 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 24 देन 2 इंटू, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 को 8 से करेंगे 192 प्लस 64 प्लस 192। अब आपको इन सबको
ऐड कर देना है एंड 2 से कर देना है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ गया हमारा 896 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यही हमें फाइंड करना था। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम दिस आर ज्वाइंट एंड टू एंड। वहाँ 1 क्यूब को ज्वाइन किया था, 2 क्यूब्स को ज्वाइन किया है। दस फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब आप देखिए सबसे पहले जैसे अभी हमने आपको समझाया था, जैसे हमारे पास एक क्यूब है यहाँ पर और हमारे पास अगर एक और क्यूब है, दोनों क्यूब्स को हमने ज्वाइन कर दिया। मैंने बस फ्रंट साइड आपको भी दिखाई है यहाँ पे, तो आपने ज्वाइन कर दिया तो लेंथ ही इंक्रीज होगी, साइड ब्रेथ एंड हाइट एग्जैक्टली जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया था वो सेम रहेगी। देखिए हमें साइड फाइंड करनी है। सबसे पहले क्यूब की वॉल्यूम हमें गिवन है, साइड के लिए हमने उसको ले लिया लेट द साइड ऑफ अ क्यूब ए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। ए क्यूब किसके इक्वल है, 512 सेंटीमीटर क्यूब, जो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हमें एच की वैल्यू चाहिए, हम 512 का क्या फाइंड करेंगे, क्यूब रूट। एंड 512 का क्यूब रूट क्या है, 8। 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 512। तो हमारा आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर, ये आज आ गया हमारे पास। अब देखिए जो हमारा रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा उसकी ये हमारे पास एज आ गया क्यूब का 8, सेकंड का भी 8 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ हमने फाइंड कर ली, ब्रेथ एंड हाइट तो सेम रहेगी। अब आप यहाँ पर लिख देंगे कि लेंथ कितनी है हमारे रिजल्टिंग क्यूबॉइड की, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो कैसे आएगा, 2 क्यूब्स को ज्वाइन करने के बाद रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 8 + 8 दैट इज 16 सेंटीमीटर। वो ब्रेथ एंड हाइट आपकी सेम है, सीधा हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। जब हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया, वॉल्यूम नहीं फाइंड करनी। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया। मैंने आपको अभी बताया जब भी हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है तो आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ a resulting cuboid is equal to 2 into LB plus BH plus HL। देन 2 इंटू L कितना है, लेंथ कितनी है हमारे पास 16 आई, ये लेंथ है। ब्रेथ एंड हाइट सेम रहेगी तो 8 है ब्रेथ, 8 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 16 देन 2 इंटू, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास कितना आया 128, 64 प्लस 128 देन सबको ऐड कर देंगे 320 आ गया। फाइनल आंसर आया हमारा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज गिवन, its height is also given and the cross section is a square, find the side of a square। cross section means देखिए किसी भी 3D शेप को जब हम बनाते हैं तो एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे बाकी सारी जो लेंथ होती है वो आके मीट करती हैं, वो उसका क्रॉस सेक्शन पार्ट है। जैसे यहाँ पे जो क्यूबॉइड बना है, जो उसका बेस है ना, बेस मान सकते हैं वो स्क्वायर की शेप में है, और वो जो उसकी हाइट है वो हमें ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर गिवन है। जो जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 1440 सेंटीमीटर क्यूब। देन हाइट भी हमें गिवन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड द क्रॉस सेक्शन इज अ स्क्वायर, वो क्रॉस सेक्शन पार्ट स्क्वायर है। अब देखिए वॉल्यूम क्या होगी शेप की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। बट जब हमें उन्होंने क्या बताया था, क्रॉस सेक्शन इज अ स्क्वायर, तो ये उसका बेस एरिया है। तो जब बेस हमें दिया हुआ है तो वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस को हम बेस एरिया भी बोलते हैं। तो वो किससे आएगा हमारे पास, लेंथ एंड ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने से। वो क्वेश्चन में अभी गिवन नहीं है,
हम एज इट इज़ ही एरिया ऑफ बेस लिख देते हैं यहाँ पर फिर से, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई बाय हाइट से मल्टीप्लाई ऑन दैट इज 10 एंड वॉल्यूम में ऑलरेडी पता है 1440 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, वो नहीं वॉल्यूम हमारे पास है, बेस फाइंड करना है ना, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ अ स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पे जैसे हमने एरिया ऑफ बेस लिखा है ना, अब इसकी प्लेस पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि वही बेस में है, इनटू हाइट दैट इज 10। नेक्स्ट स्टेप में 10 इससे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर जो हमें एक्चुअली में फाइंड करना है वो आ गया, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हमारे पास आया 144, जीरो तो कैंसिल होगी, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ बेस। एंड और क्या फाइंड करना था आपको, साइड ऑफ द स्क्वायर। एरिया एक्चुअली में पूछा नहीं था, आपसे फाइंड करने के लिए साइड ही पूछी, तो उसके लिए पहले हमें एरिया फाइंड करना पड़ा। तो साइड का आंसर क्या होगा, साइड होती है इसकी, साइड स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर 144 सेंटीमीटर। ये किसका आंसर आया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का ही सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब, ईच एज मेजरिंग दिस। सबसे पहले लिख देते हैं एज ऑफ अ क्यूब, हमें क्यूब का एज कितना गिवन है, ब्रैकेट में लिख देते हैं, एच को हमने ए लिया और हमें वैल्यू में गिवन क्या है 20 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल एंड डायगोनल। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब, देन इट मीन्स 20 का क्यूब, 20 को हमें करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एंड पीछे 3 जीरोस, 8000 सेंटीमीटर क्यूब। देन टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, 6a क्या है हमारे पास 20, पहले उसको स्क्वायर करेंगे, 6 इंटू 400, हमारे पास आंसर आया यहाँ पर 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया है, 6 4 ज़ा 24। देन लेटरल सरफेस एरिया 4 वॉल्स का होता है, 4 साइड वॉल्स, दैट इज़ 4 स्क्वायर, 4 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है 20, तो आपके पास आएगा 4 इंटू 20 इंटू 20, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया 400, फाइनल आंसर 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट डायगोनल का फॉर्मूला होता है क्यूब का √3 इंटू साइड, साइड ए है तो हमने ए लिख दिया √3a, देन √3 इंटू ए कितने 20, तो हमारा आंसर आया 20√3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, आपको ये वैल्यू लर्न कर लेनी है। देन अब हम आंसर अपना फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू ऑफ 1.73 2 तक भी फाइंड कर सकते हैं, 3 डिजिट तक। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1.732 को 20 के साथ, तो हमारे पास आया 34.64, जीरो आएगी पीछे वो कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ गया, क्योंकि 3 डिजिट थे हमारी, एक ज़ीरो भी आई थी पीछे, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया, तो हमारे पास आ गया इतना सेंटीमीटर, 34.64 सेंटीमीटर आ गई वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। देन अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।